क्या आपके पास 2000 रुपए का नोट है? अगर हाँ तो अपनी चप्पलें घिसने के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और तुरंत बैंक रवाना हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया का दावा है कि 2000 रुपए का नोट बंद होने वाला है। कहा जा रहा है कि आरबीआई 2000 रुपए के नोट बाजार से वापस ले रहा है। क्या 2000 रुपए के नोट के बंद होने की खबर पक्की है? क्या घर बैठे बैठे आपकी जेब कटने वाली है? क्या आपकी जेब में रखे 2000 रुपए के नोट की कोई कीमत नहीं रहने वाली? क्या बंद होने वाला है 2000 रुपए का नोट? क्या नोट बदलवाने के लिए बैंक के चक्कर काटने होंगे? नोटबंदी के दिन तो याद ही होंगे आपको, कैसे अपना ही पैसा निकालने के लिए कई घंटों तक बैंक की लंबी कतार में लगना पड़ा था और तब जाकर ये 2000 रुपए का नोट हाथ लगा था। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि इस नोट के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से नोटबंदी होने वाली है और इस बार गाज गिरेगी 2000 रुपए के नोट पर। सोशल मीडिया का दावा है कि आपके पास 1 महीने का भी वक्त नहीं, आज से ही नोट बदलवाने शुरू कर दीजिए। फिर से नोटबंदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने की तैयारी कर ली है। 31 दिसंबर 2019 से पहले बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा करा दे। 2000 रुपए का नोट बंद, 1000 रुपए का नोट शुरू। आरबीआई 1 जनवरी 2020 से 1000 रुपए के नोट जारी करने जा रहा है। आप 50,000 रुपए तक ही 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं, इसलिए आज से ही नोट बदलवाना शुरू कर दीजिए। 31 दिसंबर 2019 के बाद 2000 रुपए के नोट नहीं बदले जाएंगे। अब नया सियापा। 31 दिसंबर 2019 से 2000 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं। 1000 रुपए का नया नोट आएगा। भाई पुराना बंद ही क्यों किया था? 2000 रुपए के इन नोटों को बाजार में आए महज 3 साल ही हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया की माने तो अभी से इन पर बाजार से विदा होने के बादल मंडराने लगे हैं। दावा है कि इनकी जगह लेगा 1000 रुपए का नया नोट। तो क्या 31 दिसंबर 2019 से 2000 रुपए का नोट अवैध हो जाएगा? क्या 1 जनवरी 2020 को 1000 रुपए का नया नोट आने वाला है? पर सोशल मीडिया के इस दावे का आधार क्या है? आरबीआई की वेबसाइट या ट्विटर हैंडल पर तो 2000 रुपए के नोट को लेकर कोई जानकारी नहीं है, न ही सरकार की तरफ से कोई घोषणा की गई है और न ही मीडिया में 2000 रुपए के नोट को बंद करने की कोई खबर है। तो फिर सोशल मीडिया किस बात का हल्ला मचा रहा है? सच है क्या? हम इसकी पड़ताल शुरू करते कि इससे पहले सरकार की तरफ से ही मामले पर बयान आ गया। ₹2000 के नोट के बंद होने की खबर इस कदर वायरल है कि संसद में भी ये मुद्दा उठ गया। 10 दिसंबर को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से 2000 रुपए का नोट बंद किए जाने पर सवाल पूछा। 2000 का नोट जो चलाया आपने, उससे कालाधन बढ़ा है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो देश के लोगों में भ्रम है कि क्या 2000 के नोट बंद करने जा रहे हैं और उसकी जगह 1000 का नोट चालू करने जा रहे हैं। सर, ये असली भावना अब बाहर आई है। ठीक है, अब तो सवाल जो चिंता व्यक्त की गई, मुझे लगता है आप ऐसी चिंता मत करिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी ट्विटर पर वायरल मैसेज का खंडन किया है। जब सरकार ने ही खंडन कर दिया तो फिर किसी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन आपने गौर किया होगा कि आजकल बहुत से एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकलते हैं या फिर पहले के मुकाबले बहुत कम निकलते हैं। 14 अक्टूबर 2019 को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में कहा भी था कि उसकी नोट छापने वाली सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने 2000 रुपए के नोट की छपाई रोक दी है। आरबीआई ने कहा था कि इस वित्त वर्ष यानी अप्रैल से 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा गया है।
इस आरटीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी बताया था कि साल 2016-17 में 2000 रुपए के 354 करोड़ 29 लाख 91 हजार नोट छापे गए थे। लेकिन 2017-18 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई में तेजी से गिरावट आई और उस साल सिर्फ 11 करोड़ 50 लाख 7 हजार नोटों की ही छपाई हुई। इसके अगले साल 2018-19 में 2000 रुपए के नोट की छपाई और भी कम कर दी गई। इस बार ये आंकड़ा महज 4 करोड़ 66 लाख 90 हजार ही रहा और अप्रैल 2019 से अब तक 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छपा है। तो क्या सरकार का इरादा 2000 रुपए के नोट को सीधे तौर पर बंद ना करके धीरे धीरे उसकी छपाई कम करके उसे सर्कुलेशन से बाहर करने का है? वित्त विशेषज्ञ भी इसी ओर इशारा करते हैं। ऐसा लग रहा है कि 2000 का नोट को कुछ स्लो डेथ दी जा रही है कि इसको धीरे धीरे इसकी छपाई कम करके और इसके सर्कुलेशन को कम किया जाए। जो 2000 का नोट अर्थव्यवस्था में घूमता है उसका वो कम हो रहा है। पहले के मुकाबले उतने 2000 के नोट शायद अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक दृष्टि से नहीं है। एवरी दिवाली हर बैंक के पास न्यू नोट की रिक्विजिशन आती है, तो करीब करीब सारे बैंक्स ने रिफ्यूज़ किया कि 2000 का नया नोट इस बार दिवाली पे नहीं आया है। आप किसी भी बैंक में भी जाते हैं तो आपको 2000 के जो न्यू नोट की करेंसी है वो अवेलेबल नहीं मिलती है और बैंकर आपसे यही कहता है कि नया नोट पीछे से नहीं आ रहा है। तो अपेरेंटली आरबीआई की तरफ से 2000 के नोट की जो नई सर्कुलेशन है वो बंद कर दी गई है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में 2000 रुपए के नोट के बंद होने की वायरल खबर गलत साबित हुई है। न तो फिलहाल 1000 रुपए का नया नोट आ रहा है और न ही 2000 रुपए के नोट को बंद करने की कोई तैयारी है। 2012 का निर्भया गैंगरेप केस आज भी पूरे देश के जहन में बिल्कुल ताजा है। बलात्कार के चारों दोषी 7 साल से जेल में हैं और खबर है कि जल्द ही चारों फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का खून खौल रहा है। जुर्म के वक्त नाबालिग रहे उस दोषी के खिलाफ जो आज बालिग हो चुका है और दावा है कि वो कानून के शिकंजे से आजाद होकर पुलिस की सुरक्षा में जिंदगी गुजार रहा है। क्या कानून से छूटकर शान से जी रहा है निर्भया का बलात्कारी? चारों तरफ से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में घिरा शख्स, ऊंचा कद, मजबूत काठी। इसकी तस्वीरें खींचने के लिए मीडिया के कैमरे भी तैनात हैं। कौन है ये? क्या पहचानते हैं इसे? सोशल मीडिया इस शख्स के खून का प्यासा बना बैठा है। लोग रह रहकर इस शख्स को गालियां दे रहे हैं क्योंकि दावा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, एक गुनहगार है। इंसान की शक्ल में एक दरिंदा है, एक बलात्कारी है, निर्भया का बलात्कारी। दावा है कि 16 दिसंबर 2012 को इसने अपने साथियों के साथ मिलकर चलती बस में 23 साल की मेडिकल स्टूडेंट निर्भया का बलात्कार किया था। लोहे की रॉड से उसके साथ दरिंदगी की और फिर चलती बस से उसे बाहर फेंक दिया। 7 साल बाद आज भी उस दर्दनाक गुनाह के जख्म हरे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि निर्भया का ये बलात्कारी भारी भरकम पुलिस सिक्योरिटी में चल रहा है, हीरो बना फिर रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है, क्योंकि बलात्कार के वक्त ये 18 साल की उम्र से महज कुछ महीने छोटा था। इसकी उम्र ने इसे फांसी के फंदे से बचा लिया और अब ये ठाठ से जी रहा है। ये निर्भया के बलात्कार का दोषी है। निर्भया के बलात्कार के वक्त 18 साल से कम होने की वजह से हमारे कानून ने इसे छोड़ दिया था। अब ये जिम जाकर अपनी बॉडी बना रहा है और उससे भी हैरानी की बात ये है कि इसे पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है। ये कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है, ये है निर्भया के बलात्कार का नाबालिग दोषी। इसे हमारे ही दिए गए टैक्स के पैसों से 7 साल तक पाला पोसा गया और नेताओं जैसी सुरक्षा दी गई।
लेकिन निर्भया के उस नाबालिग बलात्कारी का चेहरा तो कभी भी मीडिया के कैमरे पर दर्ज हुआ ही नहीं। उसका नाम पता भी किसी को नहीं मालूम। तो फिर सोशल मीडिया किस आधार पर इसे निर्भया केस में नाबालिग बलात्कारी बता रहा है? सच जानने के लिए हमने निर्भया पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा से बात की। उन्होंने वायरल मैसेज के दावे को सिरे से नकार दिया। ये निर्भया का वो कन्विक्टेड है, निर्भया केस में वो कन्विक्टेड है विनय शर्मा, ये उसका फ़ोटो है। और इस फ़ोटो को सोशल मीडिया में इसको दिखाया जा रहा है कि ये जुवेनाइल है, जिसको छोड़ दिया गया है जुवेनाइल होने की वजह से, तो ये फेक न्यूज है। वायरल तस्वीर द हिंदू अखबार की वेबसाइट से ली गई है। 24 सितंबर 2013 को जब निर्भया केस के चारों दोषियों को दिल्ली हाई कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, ये तस्वीर तब खींची गई थी। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये है तब का वीडियो। सफेद टी शर्ट और जीन्स पहने ये दोषी विनय शर्मा है। गेटी इमेजेस की वेबसाइट पर डाली गई इस दिन की तस्वीर के साथ दी गई जानकारी भी इस बात की तस्दीक कर रही है। यानी वायरल तस्वीर में निर्भया केस का नाबालिग बलात्कारी नहीं, बल्कि उस वक्त करीब 20 साल का रहा विनय शर्मा है। विनय शर्मा जिम में काम किया करता था। 16 दिसंबर 2012 की रात चलती गाड़ी में राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और एक नाबालिग ने निर्भया का बलात्कार किया था। राम सिंह मार्च 2013 में तिहाड़ जेल में मरा हुआ मिला था और बाकी दोषी जेल में हैं। जहां तक रही नाबालिग बलात्कारी की बात, तो मीडिया के सामने कभी भी उसकी पहचान उजागर नहीं की गई। न कभी उसका चेहरा किसी ने देखा और न ही उसका नाम किसी को पता चला। पेशी के दौरान भी उसका चेहरा हमेशा ढका रहता था। नाबालिग होने की वजह से 3 साल बाल सुधार गृह में बिताने के बाद वो 2015 में छूट चुका है। लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। ये निर्भया का नाबालिग बलात्कारी नहीं है। ये निर्भया के बाकी बलात्कारियों में एक विनय शर्मा है, जो अब तिहाड़ जेल में बंद है। वो क्या है जो खाने में सबसे आखिर में डाला जाता है और खाने का स्वाद बढ़ा देता है? हरा धनिया। खाने में अगर हरा धनिया ना डाला जाए तो फिर खाने में मजा ही नहीं आता। लेकिन खाने में आप जो इस्तेमाल करते हैं वो वाकई धनिया ही होता है ना? क्योंकि सोशल मीडिया का दावा है कि आप बाजार से जिसे धनिया समझकर लाते हैं, असल में वो धनिया की शक्ल में एक जहरीला पत्ता है। क्या धनिया समझकर जहर खा रहे हैं आप? हरा धनिया खाने की जान होता है, पोषक तत्वों से भरपूर और खाने की महक को दोगुना भी कर देता है। लेकिन क्या धनिया की पहचान है आपको? सब्जी मंडी में धनिया खरीदते वक्त क्या ध्यान रखते हैं आप? यही कि धनिया की पत्तियां ताजी हैं या नहीं, मुरझाई हुई तो नहीं है और धनिया खुशबूदार तो है ना। लेकिन क्या एक नजर में धनिया की पहचान कर लेंगे आप? तो जरा ये बताइए कि ये क्या है? धनिया? पक्का? तो फिर ये क्या है? दिख तो ये भी धनिया जैसा ही रहा है, लेकिन नहीं, फर्क है। पहली तस्वीर में पत्तियों की चौड़ाई ज्यादा है, जबकि दूसरी तस्वीर में पत्तियां लंबी ज्यादा और चौड़ी कम है, त्रिकोण यानी ट्रायंगल के आकार की। तो फिर इन दोनों तस्वीरों में धनिया कौन सा है, ये या ये? एक वायरल मैसेज का दावा है कि ये असली धनिया है और इस दूसरी तस्वीर में धनिये का ये हमशक्ल बाजार में बिक रहा एक जहरीला पत्ता है। धनिये की पत्तियां और पार्सनियम की पत्तियां। पहली तस्वीर धनिया पत्ती की है और दूसरी फोटो में खतरनाक पार्सनियम की पत्ती है। जब भी हम धनिया खरीदते हैं तो इसके साथ कई बार पार्सनियम की पत्तियां मिलेंगी। यदि आप इस पार्सनियम की पत्ती को बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपको त्वचा की बीमारी, अस्थमा, गले में दर्द और गुर्दे की समस्याएं हो सकती हैं। चक्कर में पड़ गए ना? जिस धनिये को आप अपने खाने का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया तो कह रहा है कि वो धनिया है ही नहीं। धनिया खरीदते वक्त कभी उसकी पत्तियों पर गौर किया भी है आपने, या सब्जी वाले ने जो पकड़ा दिया वो ही घर ले आए? क्या आपके खाने में वाकई धनिया ही इस्तेमाल होता है, या कहीं धनिया समझकर पार्सनियम का जहरीला पत्ता तो नहीं खा रहे आप? वायरल मैसेज की गुत्थी सुलझाने के लिए हम रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। यहाँ हमने कृषि वैज्ञानिकों से बात की तो पता चला कि वायरल मैसेज में जिस दूसरी पत्ती को पार्सनियम कहा गया है, उसका नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस एक खरपतवार है।
खरपतवार यानी अनचाहा पौधा जो मुख्य फसल के साथ उगकर उसके पोषण पर पलता है। पार्थेनियम को हिंदी में गाजर घास कहते हैं। ये गाजर घास आपने अपने गली मोहल्लों और खेतों में देखी ही होगी। वो जो पार्थेनियम की पत्ती है वो अर्ली स्टेज की है और जहाँ की है जहाँ थोड़ा सा पानी ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा वो ऐसे लग रहा है कि जैसे भाजी हो, लेकिन वो पार्थेनियम है नीचे वाली पत्ती। पार्थेनियम के ही तस्वीर है। जब बहुत छोटा पत्ता होगा उस समय की ये तस्वीर हो सकती है। धनिये के खेत में अगर खरपतवार के रूप में ये है और किसान ने उसको अलग नहीं किया है, तभी इसकी संभावना बनती है कि ये उसके साथ में कटाई के साथ में आपके धनिये के बीच में आ जाए। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस बेहद ही खतरनाक है। इसकी पत्तियों में पार्थेनिन नाम का एक रसायन होता है जिसके संपर्क में आने से खुजली और सूजन हो सकती है। दमा हो जाएगा, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी उनको, और चर्म रोग हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम जाएगी। और खा तो सकते ही नहीं है आप इसको, खा लिया तो वॉमिटिंग वगैरह और जो भी प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएंगी। और जानवरों के पेट में यदि कभी घास के साथ चली जाती है तो उनका अफरा या पेट फूलने जैसी बीमारी हो जाती है। इसके पॉलन से अस्थमा हो सकता है। इसको छूने से भी कईयों को एलर्जी होती है, तो स्किन की डिजीजेस हो सकती हैं। और जानवरों में अगर ये गलती से खा भी लेते हैं तो उनको अल्सर पैदा हो सकते हैं। उनके टच होने से, शरीर के टच होने से उसमें घाव हो सकते हैं उनके शरीर पे। वायरल मैसेज में दूसरी तस्वीर पार्थेनियम की ही है और पार्थेनियम बेहद खतरनाक है। लेकिन फिर धनिये और पार्थेनियम में फर्क किया कैसे जाए? आपको समझाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने धनिये और पार्थेनियम दोनों का बंदोबस्त किया है। फर्क बेहद आसान है। आपके हाथ में पार्थेनियम आते ही आपको उसकी पहचान हो जाएगी। धनिये और पार्थेनियम की पत्तियां दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। धनिये की पत्तियां छोटी और चमकदार है, जबकि पार्थेनियम की पत्तियां बड़ी और गहरे हरे रंग की हैं। उनमें चमक भी नहीं है। वायरल तस्वीर में पार्थेनियम की जो पत्तियां आपको चमकती हुई दिख रही हैं, वो इसलिए क्योंकि वो गीली है। आप धनिये और पार्थेनियम का फर्क उसकी पत्तियों और डंडियों को छूकर भी कर सकते हैं। जब आप धनिये को छुएंगे तो उसकी पत्ती बहुत ही पतली, मुलायम और चिकनी होगी। धनिये की डंडी भी कोमल होती है, जबकि पार्थेनियम का पत्ता खुरदरा होता है। उसकी डंडी भी धनिये की डंडी के मुकाबले सख्त और रुएदार होती है। धनिये और पार्थेनियम में फर्क करने का तीसरा तरीका है उनकी महक। धनिये की खुशबू ही उसे पहचानने में सबसे अहम है, लेकिन पार्थेनियम की महक कसैली होती है जो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए धनिया खरीदते वक्त अब से हमेशा सावधान रहें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। पति, पत्नी और वो एक खुशहाल शादी को बर्बाद कर देता है वो तीसरा शख्स। और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी या पति से बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना गैर कानूनी भी है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी के जिंदा रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली, वो भी कोई छिपते छिपाते नहीं बल्कि पत्नी के सामने ही। ये कहाँ का मामला है? क्या सोच रहे हैं? यही कि दूसरी दुल्हन का दूल्हा कहाँ है? ये है ना, यहाँ सामूहिक विवाह का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये भाई साहब ही हैं दोनों दुल्हनों के दूल्हे। ये देखिए, दूल्हे मियाँ ने दो दुल्हनों को माला पहना दी। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर भी लोग सिर खुजा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक आदमी की दो बीवियां। पर इस आदमी ने सीना ठोक के पूरे जमाने के आगे धूमधाम से दो शादी कर डाली। कोई रोकने वाला नहीं, उल्टा रिश्तेदार तो जश्न मना रहे हैं। ये कैसी शादी है भाई? दूल्हा एक और दुल्हने दो। आईपीसी और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति या पत्नी के जिंदा रहते या फिर तलाक लिए बिना दूसरी शादी गैर कानूनी है। और इन भाई साहब ने तो पहली पत्नी के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने दूसरी शादी कर ली। भला एक आदमी दो महिलाओं से शादी कैसे कर सकता है? क्या दुल्हनों ने कोई आपत्ति नहीं जताई? क्या शादी उनकी रजामंदी से ही हुई है?
क्या पुलिस ने इस मामले में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई केस दर्ज किया है? और ये मामला है कहाँ का? हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव का है। यहाँ के गुदावली गांव में 26 नवंबर को दिलीप सिंह परिहार ने एक ही मंडप पर दो दुल्हनों से शादी की थी। लेकिन मामला उतना सीधा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इस शादी से पहले से भी दिलीप परिहार शादीशुदा थी। ये पहली दुल्हन इनकी पहली पत्नी है, गांव की सरपंच है, दोनों के 3 बच्चे भी हैं। शादी को करीब 10 साल हो चुके हैं। और ये दूसरी दुल्हन ये दिलीप परिहार की साली है। दूसरी दुल्हन पहली दुल्हन के मामा की बेटी है। दिलीप परिहार ने जब साली से दूसरी शादी की तो पहली पत्नी को भी नई पत्नी के साथ ही जयमाला पहना दी। पर इस शादी की वजह क्या थी? ये अपनी पत्नी ने मेरी ने कहा था कि मैं बीमार रहती हूँ तो आप दूसरी शादी कर लो। अगर बाई द वे मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का परवरिश कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी ससुराल वालों ने भी कहा मैं अपनी छोटी बच्ची को आपको शादी करने के लिए तैयार है। जब से मेरी शादी हुई थी, जब से दोनों एक ही साथ रहती थी, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा प्रेम था। फिर मुझसे भी प्रेम हो गया। मेरी बहन की तबीयत खराब रहती थी तो मेरी बहन राजी थी तो इसलिए मैं शादी की थी। आप कैसे तैयार हुई इसमें? मेरी बहन के कारण हुई थी। मेरी बहन ने मुझसे बोला था, मैं इसलिए तैयार। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पति और नई पत्नी का तो कहना है कि दूसरी शादी पहली पत्नी विनीता देवी की रजामंदी से ही हुई है और घर में सब खुश भी हैं। लेकिन ये बात हम विनीता देवी के मुंह से सुनना चाहते थे, मगर वो तो कुछ भी बोलने को राजी ही नहीं। पुलिस ने भी इस बारे में कोई मामला दर्ज नहीं किया है। लिहाजा अब हमने वकील से बात की कि इस मामले में क्या केस बनता है। वकील ने हमें बताया कि ऐसे मामले में अगर दोनों पत्नियों में कोई एक पुलिस से शिकायत करे तभी केस दर्ज किया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट या फिर भारतीय कानून के अनुसार पहली पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी अवैध है, चाहे वो बहन हो या कुछ भी हो। वैध तलाक लेते हुए तभी वो एक दूसरे को शादी कर सकते हैं। इसमें दोनों पत्नी में कोई अगर एक कंप्लेन करती है तो कोर्ट तक जा सकता है, पुलिस तक जा सकता है। अदरवाइज इसमें थर्ड पर्सन कोई कंप्लेन करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। कानून की नजर में तो ये दूसरी शादी अवैध है, लेकिन परिवार की रजामंदी और पहली पत्नी की शिकायत न करने की वजह से इस मामले में कोई केस नहीं बनता। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक शख्स ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली। में यूपी विधानसभा के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य की सत्ता में वापस आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग ही दावा हो गया है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने तो राजनीति ही छोड़ दी है और नया धंधा पकड़ा है, प्लास्टिक का सामान बेचने का। ये क्या अफवाह उड़ रही है सोशल मीडिया पर? आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सड़क पर बैठे हैं और इनके आगे ये सब क्या रखा है? प्लास्टिक की टोकरियां, डिब्बे, बाल्टी, बर्तन। तस्वीर देखकर तो लगता है कि अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस सब सामान का विरोध प्रदर्शन में क्या काम? तो सोशल मीडिया कह रहा है कि ये अखिलेश यादव का नया काम है, प्लास्टिक का सामान बेचने का काम। राजनीति के बाद श्री अखिलेश यादव और उनके साथी प्लास्टिक के बर्तन भांडे व्यवसाय की ओर अग्रसर। शुभकामनाएं। चक्कर में पड़ गए ना आप भी? दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने राजनीति को बाय बाय कहकर प्लास्टिक का सामान बेचने का धंधा शुरू कर दिया है। बताइए भला ये मुमकिन भी है? मतलब कुछ भी उलझुल बोल दो, सोशल मीडिया का दावा पचाना मुमकिन नहीं। ये पड़ताल तो जरूरी है कि ये वायरल तस्वीर कब की है, कहाँ की है, अखिलेश यादव ये कहाँ धरने पर बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। इंटरनेट पर ये तस्वीर हमें दी इंडियन एक्सप्रेस अखबार की वेबसाइट पर मिली। देखिए, वायरल तस्वीर और लेख में डाली गई तस्वीर बिल्कुल एक है, लेकिन
एक फर्क है। लेख में डाली गई तस्वीर में अखिलेश यादव के आगे प्लास्टिक का सामान नहीं रखा है। ये तस्वीर 7 दिसंबर 2019 की है, जब उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं के साथ लखनऊ में विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए थे। अखिलेश यादव ने खुद इस धरने की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की थी। उन्नाव की बहन की हत्या में भाजपा सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। ये प्रदेश की हर नारी के गरिमामय जीवन व सुरक्षा का प्रश्न है। अगर भाजपा के मुख्यमंत्री में नारी के सम्मान के लिए अंश मात्र भी संवेदनशीलता व संवेदना है तो वो त्याग पत्र दें। ये प्रदेश की हर नारी और हमारी भी मांग है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये है लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर अखिलेश यादव के धरने की तस्वीरें। सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी, हम उसे न्याय नहीं दे पा रहे। और ये उत्तर प्रदेश की और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। तस्वीरों में दूर दूर तक कहीं प्लास्टिक के बर्तन दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं ना, और दिखेंगे भी कैसे? होंगे तो दिखेंगे ना। बलात्कार पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए किए गए धरने में कोई नेता प्लास्टिक का सामान लेकर तो बैठेगा नहीं। साफ है कि वायरल तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। एडिटिंग के जरिए प्लास्टिक के सामान की तस्वीर असली तस्वीर में जोड़ दी गई है। लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। ये तस्वीर एडिट की गई है। अखिलेश यादव प्लास्टिक का सामान नहीं बेच रहे थे। प्लास्टिक के सामान की तस्वीर एडिटिंग के जरिए असली तस्वीर में जोड़ी गई है।